नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफी बार हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स पे 57 ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पे इनकम टैक्स अपनी नजर रखे हुए। जी हाँ, आज तक आपने सुना होगा 5 ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, विड्रॉल, कैश पेमेंट, सैलरी, यही कुछ अपन सुनते हुए आए थे। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 57 ट्रांजेक्शन, जी हाँ, जो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे या हो जाएंगे अगर आपने वो ट्रांजेक्शन किए हैं तो आपके एआईएस में भी वो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो ट्रांजेक्शन। डेफिनेटली सी बात है, 57 पूरे ट्रांजेक्शन हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, बट नाम उनका हम देखेंगे। और आपके लिए एक पीडीएफ है जिसमें आप डिटेल में भी देख सकते हो। ये पीडीएफ पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपकी मेल आईडी जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम आपको ये कंप्लीट पीडीएफ भेजेंगे जिसमें आप ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर किसी ट्रांजेक्शन में क्या डिटेल गवर्नमेंट के पास जाएगी और कौन भेजता है डिटेल, क्या लिमिट है, उसके बाद ये डिटेल जाएगी। आइए देखते हैं, चलते हैं दोस्तों, कौन कौन से वो ट्रांजेक्शन है। तो ये फरवरी 24 की एक एनुअल इंफॉर्मेशन हैंडबुक है, फरवरी 24 की वर्जन 3.0। इसका नया वर्जन जब आएगा तब आपको डेफिनेट बताएंगे। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी 57 ट्रांजेक्शन है। एआईएस इंफॉर्मेशन कैटेगरी ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसमें आप देखते जाइए दोस्तों, 4.1 से लेके यहाँ पे 4.1 से लेके 4.57 ये सारे ट्रांजेक्शन आपके रिपोर्ट होने हैं। ये क्या क्या है ट्रांजेक्शन? अगर आपको कहीं से सैलरी मिल रही है, सैलरी, रेंट रिसीव्ड, कहीं से आपको रेंट मिल रहा है, डिविडेंड आपको मिल रहा है, आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला, आपको डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला, कोई एफडी वगैरह थी, कोई थर्ड पार्टी से आपको इंटरेस्ट मिला, इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला, आपने कोई प्लांट और मशीनरी रेंट पे दी हुई है उसका आपको रेंट आ रहा है, लॉटरी से, हॉर्स रेसेस से अगर आप कुछ जीत रहे हो, आपने आपके पीएफ अकाउंट से कुछ बैलेंस निकाला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट वन से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, स्पेसिफाइड कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके पास पड़े हो, या यूनिट्स की आपके पास कोई इनकम होती हो, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स पे हो रहा है, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी से हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूट से आपको कोई इनकम हो रही है, स्पेसिफाइड फंड से आपको कोई इनकम हो रही है, इंश्योरेंस कमीशन आपको रिसीव हो रहा है, एलआईसी आपकी कोई विड्रॉ हो रही है, वहां मेच्योर हो रही है, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, आपने नेशनल सेविंग्स स्कीम में पैसे लगाए थे उसका पैसा आपको मिल रहा है, कमीशन आपको मिल रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योराइजेशन ट्रस्ट, इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट और म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम पेबल टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, कोई लैंड और बिल्डिंग आप बेच रहे हो तो वो, आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी रिसिप्ट, आप कोई व्हीकल बेच रहे हो, कोई आप शेयर स्टॉक बेच रहे हो, ऑफ मार्केट आपने कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, ऑफ मार्केट जब हम एक पार्ट, मैं मेरे शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा, मेरे किसी रिलेटिव को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये डेबिट, तो ये ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट में आते हैं। बिजनेस आपको कर रहे हो तो क्या बिजनेस की रिसिप्ट हुई है, क्या जीएसटी का टर्नओवर हुआ है जो आपके जीएसटी रिटर्न से आएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट देगा, जीएसटी परचेज, बिजनेस से कितने एक्सपेंस हुए हैं जो जीएसटी वाले आपके एक्सपेंस है, अगेन वो रिफ्लेक्ट होंगे, आपने कोई रेंट का पेमेंट किया है, मिसलेनियस पेमेंट, आपके कैश डिपॉजिट आपने कुछ कराया है, कुछ विड्रॉ करवाया है, आपने कैश पेमेंट्स किए हैं, फॉरेन रेमिटेंस आपने किया है या कोई फॉरेन करेंसी आपने खरीदी है, फॉरेन रेमिटेंस की रिसिप्ट हुई है आपको, फॉरेन ट्रेवल किया है आपने, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है, व्हीकल परचेज किया है, कोई फिक्स डिपॉजिट या आरडी आपने करवाई है, शेयर्स या म्यूचुअल फंड आपने कोई खरीदे हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या जाएगा डिटेल में। बैलेंस इन अकाउंट, आपके अकाउंट में कोई बैलेंस है तो क्या डिटेल जाएगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, डोनेशन रिसीव्ड, रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कवर होने वाली है। एक दो चीजें हम उठाते हैं जो हम डिटेल में देखते हैं, जैसे कि बैलेंस इन अकाउंट, ये बड़ी नई चीज लग रही है कि बैलेंस इन अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो आइए ये देखते हैं ये क्या है। तो नीचे आप जाओगे तो पॉइंट वाइज सबकी डिटेल भी मिल जाएगी आपको। तो 4.52 पे था बैलेंस इन अकाउंट, ये क्या डिटेल आएगी, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन सेविंग अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट। अगर आप सेविंग अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट खुलवा रहे हो जैसे करंट अकाउंट, तो ये डिटेल इनकम टैक्स के पास जाएगी वाया बैंक, बैंक ही देगा। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट विद बैलेंस एक्सीडिंग 50,000, 50,000 से ज्यादा का आपका किसी भी अकाउंट में बैलेंस है, चाहे सेविंग हो, इसकी भी डिटेल इनकम टैक्स को जाएगी। तो ये ऐसे करके आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो कि क्या लिमिट है, किस लिमिट के बाद वो डिटेल जाएगी और लिमिट कौन भेजने वाला है। तो ये आप किसी की भी डिटेल देख सकते हो। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, और सैलरी पे देखा जाए कि सैलरी में डिटेल क्या आएगी। 4.1 है पॉइंट, ये देखिए
एम्प्लॉयड सबमिट डिटेल्स ब्रेकअप ऑफ सैलरी, परक्यूसिव प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एक्सेट्रा पेड टू एम्प्लॉय। तो आपका एम्प्लॉयर डिक्लेयर करता है ये सैलरी, तो वो यहाँ पे आपकी कितना सैलरी मिली है, कितना टीडीएस एम्प्लॉयर ने काटा है, वो डिटेल ऑलरेडी, ये तो बहुत पुरानी चीज है, हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये ऐसे करके टोटल 57 ट्रांजेक्शन है दोस्तों जो आपके रिफ्लेक्ट होंगे। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इंफॉर्मेशन pertaining टू एप्लीकेशन फॉर issuance ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड इज रिपोर्टेड इन फॉर्म 61 where PAN is not furnished by transaction party, PAN is populated based on Aadhaar and other attributes of the person। अगर आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेते समय PAN नहीं दिया था, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन जो लगाई है आपने, उसके भी रिपोर्ट जाएगी। इश्यू हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, उस आपने उस पर क्या खर्चा किया वो बात की बात है। आपने अगर एप्लीकेशन भी लगाई है तो इसकी भी डिटेल जाने वाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोस्तों। और देखें अगर अपन ऐसे ही कोई ट्रांजेक्शन, एग्जांपल के लिए एक दो ट्रांजेक्शन और उठाते हैं अपन, अगर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इसकी डिटेल कैसे आएगी ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, सेल्स कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इज रिपोर्टेड अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। द इंफॉर्मेशन विल बी शोन in AIS of all sellers to enable sale of immovable property. Sale of immovable property also reported in Form 61 where PAN is not furnished by transaction party. Transfer of immovable property, compensation received under specified agreement। तो जितना आपको कंसिडरेशन मिला है, कंपनसेशन मिला है, जो वैल्यू आई है, ये सब वैल्यू आपकी रिपोर्ट होने वाली है। साथ में टीडीएस उस पर कुछ कटा है, उसकी भी वैल्यू आएगी कि कहाँ से आती है, 26 क्यूब ए के थ्रू। जी हाँ, बायर जो होता है वो बायर डिटेल देता है 26 क्यूब में, जिसमें टीडीएस भी काटता है एक लिमिट ऊपर होने के बाद, तो उसके थ्रू ये डिटेल आपके एआईएस पोर्टल में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये ऐसे करके टोटल 57 ट्रांजेक्शन है। आपको ध्यान रखना है, आईटीआर भरने से पहले आपको आपका एआईएस पूरा डिटेल चेक करना है, उस एआईएस को आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन से भी मैच कराना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एआईएस में ही डिटेल गलत हो। अगर एआईएस में ही डिटेल गलत है तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होता है वही फीडबैक का ऑप्शन आता है, उस फीडबैक में जाके दोस्तों आप रेस्पेक्टिव जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है वो, तो आप इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड का ऑप्शन भी कर सकते हो। वही इन्फॉर्मेशन दो बार आ रही है तो इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट का ऑप्शन ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे रिलेटेड हो फीडबैक, वो यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। आपको लगता है इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट का फीडबैक भी दे सकते हो दोस्तों। और ये कैसे वर्क करेगा, इंफॉर्मेशन का फीडबैक देने के बाद आगे क्या होगा इसमें, इसका भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा या दिख गया होगा आपको, तो वहां जाके भी आप देख सकते हो कि एआई में डिटेल कहाँ दिखती है, उनका फीडबैक कैसे देना है, फीडबैक देने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, उस पर कैसे वर्किंग होगी, ये भी आप उस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।